दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही एक प्रसिद्ध जीवन विषय जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि और छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन विषय। तो दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हमें जीवन विषय लिखना है परीक्षा में तो अच्छे नंबर मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो देखिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगुनी साहू परिवार में हुआ था। अगर दोस्तों जयशंकर प्रसाद के जन्म के बारे में बात करते तो दोस्तों हमने पढ़ा कि जन्म 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुगुनी साहू परिवार में हुआ था। दोस्तों काशी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और उनका किस परिवार में जन्म हुआ था? सुगनी साहू परिवार में। यह भी ऑप्शन में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। दोस्तों अगर हम जयशंकर प्रसाद के पिताजी के बारे में बात करें तो उनका नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। अल्प आयु में ही पिताजी का निधन हो गया। बाद में उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। दोस्तों जब छोटे थे जयशंकर प्रसाद जी तब उनके पिताजी का निधन हो गया था, जिसके कारण उनकी शिक्षा है जो घर पर ही हुई। ठीक है दोस्तों आगे, इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ये दोस्तों बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र थे, जिसके कारण उन्हें हिंदी, संस्कृत, फारसी, बंगला आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि 9 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने कलाधार उपनाम से कविता लिखी। ये दोस्तों जब प्रसाद जी 9 वर्ष के थे तभी उन्होंने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम था कलाधार। यह भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही मैंने आपको बताया कि बारीकी से आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूलन न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। दोस्तों हमने आगे पढ़ा कि उनके पिताजी का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति बहुत ही उनकी खराब थी दोस्तों, जिसके कारण वे 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए और उन्होंने क्वींस कॉलेज को छोड़ दिया। आगे देखिए, इनका व्यक्तिगत जीवन भी संघर्ष में रहा। पहली 2 पत्नियों के निधन के उपरांत उन्होंने तीसरी शादी की थी। दोस्तों उनका व्यक्तिगत जीवन वो भी बहुत ही संघर्ष में रहा। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 3 शादियाँ की। 2 पत्नियों का निधन होने के बाद तीसरी शादी की। दोस्तों अगर हम प्रसाद जी की मृत्यु के बारे में बात करें तो प्रसाद जी की मृत्यु है जो सन 1937 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम उनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय क्या है दोस्तों, पहले हम रचना पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय में। तो देखिए दोस्तों काव्य, उनके काव्य, प्रमुख काव्य कौन कौन से, क्योंकि कई बार परीक्षा में वो पूछ लेते हैं। कानम, कुसुम, कुरुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम प्रतीक, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, यह दोस्तों उनके बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। देखिए दोस्तों नाटक, ये नाटक तो दोस्तों कई बार आप परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। नाटक देखिए, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, विशाखा और कामना, ये आपको याद ही होने चाहिए। उपन्यास देखिए, कंकाल, तितली, इरावती। कहानियाँ देखिए, साया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। ये था दोस्तों जयशंकर प्रसाद का बहुत ही सरल भाषा में जीवन परिचय। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग माय फॉर वीडियो। और भी कई प्रसिद्ध जीवन परिचय हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो जाइए और देखिए।